वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन रक्तपित्त देखेंगे। रक्तपित्त की परिभाषा में क्या गया किया कहा गया है, जो दूषित पित्त से दूषित रक्त, दूषित पित्त है वो दूषित रक्त करता है और उसके जो है रक्त किसी भी मार्ग से बाहर निकलना। दूषित पित्त से दूषित रक्त का किसी भी मार्ग से बाहर निकलना रक्तपित्त कहलाता है। और निदान में क्या है, निदान में आम्ल द्रव्य, विरुद्ध आहार, अति आतप सेवन करना, अति व्यवहार, शोक भयादि मानसिक हेतु, गर्मी से पीड़ित होने पर बार बार दूध का सेवन करना, सुरा सब्वीर तुष्णोदक का भोजन के बाद अनुपान के रूप में अति मात्रा में सेवन करना। मेनली अपन को जो पित्त बढ़ाती है, पित्त का प्रकोप करने वाली चीजों का निदान में लिखना है। देन नेक्स्ट है अपना संप्राप्ति। संप्राप्ति में क्या बताया है, संप्राप्ति में पित्तवर्धक निदानों का अति सेवन किया अपन ने। इसके वजह से क्या हो गया, पित्त प्रकोप तथा रक्त जो पित्त प्रकोप हो रहा है और प्रकुपित पित्त द्वारा रक्त की दुष्टि हो रही है। पित्तवर्धक निदानों का सेवन किया, अब पित्त का प्रकोप हो गया, अब पित्त के वजह से रक्त की दूषित होगी। अब पित्त और रक्त का संयोग होता है और अब क्या करेंगे, ये जो पित्त है वो धातुओं को पिघलाता है, मतलब धातुओं का पित्त की उष्मा से पिघलकर द्रव धातु में स्त्रवन होता है और रक्त वाहिनी। अब रक्त के साथ साथ क्या क्या ये धातु, एक जो पिघली हुई धातु है वो भी बह रही, तो रक्त वाहिनी में जो है रक्त की वृद्धि होंगी और फिर क्या होगा, रक्त का ऊर्ध्व अध समस्त रोम कुंभों में से एक तो ऊपर से निकलेगा, नीचे के जो ये है उसमें से निकलेगा या फिर रोम कुंभों में से निकलेगा और देन रक्त पित्त की प्राप्त ये होगी जो है ये हो गई रक्तपित्त की संप्राप्ति। अपन ने क्या क्या देखा, मेनली एक तो पित्तवर्धक निदानों का सेवन किया अपन ने, तो पित्त दूषित होकर पित्त जो है वो रक्त में आया और दोनों का संयोग हो गया। अब जो पित्त की उष्मा है उससे धातुओं पिघली और अभी रक्त जो है रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि हो गई और इसके वजह से वो कहीं ना कहीं से निकलेगा। ये हो गई संप्राप्ति रक्तपित्त की। देन अधिष्ठान क्या माना है रक्तपित्त का, यकृत और प्लीहा, क्योंकि देन पूर्व रूप में क्या क्या बोला है अपन ने, अंगसात, वमन, लोहगंधी निश्वास, शीत सेवन की इच्छा होंगी, कंठ से धुआं निकलने की प्रतीति होगी। देन भेद भेद मेनली जो संहिता में एक्सप्लेन किए वो तो रक्तस्राव के आधार पे की है, ऊर्ध्वक, अर्धोक और उभय। जो ऊर्ध्वक वाला है वो अपना साध्य है, अधोक वाला याप्य है और जो दोनों मतलब उभय, उभय मतलब रोम कुंभ में से रोम कुंभ में से जो रक्त निकलता है वो जो होता है वो असाध्य होता है। ये मेनली पूछा जाता है और पृच्छ साध्य रक्तपित्त नहीं होता है, अधोग होता है, साध्य, याप्य और जो है असाध्य होता है। देन दोषानुसार जो है अपना 4-5 प्रकार का है, वात, पित्त, कफ, द्वंद्वज और सन्निपातज। नेक्स्ट लक्षण, लक्षण कैसे, ऊर्ध्वक वालों के सांद्र, स्निग्ध, पिच्छिल, पांडुवर्ण और रक्त प्रवृत्ति का। और ऊर्ध्वक रक्तपित्त कहाँ से निकलेगा, मुख से निकलेगा, नासिका से मतलब नोज से, नेत्र में से और कर्ण में से निकलेगा। और जो अधोक वाला है वो शाव, अरुण, तनु, वृक्ष और फेनिल स्त्राव, उसको कहाँ से निकल रहा है, गुद, मेंद्र, योनि से रक्तस्राव। और उभय वाला क्या से निकलता है, रोम कुंभ में से। देन साध्य, साध्यत्व अपन ने पहले ही डिस्कस कर ली, साध्य, याप्य और अससाध्य। साध्य जो होता है वो एक दोषज होता है, रोग बलवान है, नूतन रक्तपित्त उपद्रव नहीं है और उद्भव रक्तपित्त साध्य होता है मेनली। देन एक मार्ग से निकलने वाला रक्तपित्त अत्यधिक वेग से रक्त का स्रवन न हो, ऐसा साध्य होता है। अधोग वाला जो होता है वो याप्य होता है और असाध्य कौन सा होता है, त्रिदोषज, क्षीण शरीर वाला में, वृद्ध व्यक्ति में, उपवास करने वाले व्यक्ति में, इंद्रधनुष्य के समान रक्तपित्त वो होता है असाध्य। देन नेक्स्ट है अपना लास्ट उपद्रव। उपद्रव क्या है, दौर्बल्य, ज्वर, तंद्रा, अन्नविदा, हृदय में असह्य वेदना, तृष्णा, स्वरभेद, अविपाक, अन्न की इच्छा न होना, श्वास, वमन, दाह, कास, मद, मूर्छा, ये सब हो गए रक्तपित्त के उपद्रव। अपन अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। अपन ने रक्त जो पित्त दूषित होकर दूषित रक्त को किसी मार्ग से बाहर निकालता है उसे रक्तपित्त बोले। देन निदान में पित्त प्रकोपित जो निदान है वो, संप्राप्ति में क्या दिखा, पित्त का प्रकोप हो रहा। देन जो पित्तवर्धक आहार सेवन किया, पित्त प्रकोप हुआ तो रक्त की दुष्टि हुई, पित्त और रक्त का संयोग हुआ, पित्त की जो ऊष्मा है मतलब गर्मी से धातुएं द्रवित हुई और उसके वजह से जो है वो रक्त वाहिनियों की में रक्त वृद्धि हुई
और उसके वजह से 3 टाइप्स का रक्त पित्त रोग की उत्पत्ति हुई। देन पूर्व रूप अपन ने देखे। देन भेद में अपन ने ऊर्ध्वक अधोग उभय देखा और दोष के अनुसार वात पित्त कफ द्वंद्वज और सन्निपातज। ऊर्ध्वक में मुख नासिका नेत्र कर्ण, अधोग वाला जो है गुदम एंट्र योनि से रक्तस्त्राव, उभय वाले में जो है रोमकुंभ से। साध्य वाला का क्या होता है, एक दोष से एक मार्ग में, नूतन वाला है उपद्रव रहित है, ऊर्ध्वक वाला रोग बलवान है जो है और अत्यधिक वेग से रक्त का स्रवन नहीं हो रहा है, और जो बहुत वेग से देन अधोग वाले में क्या है, याप्य है। और असाध्य त्रिदोषज है, क्षीण शरीर वाला, उभय रक्त पित्त भी असाध्य है। वृद्ध व्यक्ति, उपवास करने वाले व्यक्ति में इंद्रधनुष के समान रक्त पित्त। और उपद्रव में अपन ने देख लिया, दौर्बल्य, ज्वर, तंद्रा, अन्न विदाह, हृदय में असह्य वेदना, तृष्णा, स्वरवेद, अविपाक, अन्न की इच्छा न होना, श्वास वमन, दाह, कास, मत, मूर्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और